साथ में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन है, जिन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में आंदोलन में इनका भी समर्थन रहा। जिस तरीके से प्रशासन ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया, इस पे सबसे पहले आप देखिए, सब लोग जानते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने नियुक्ति पत्र बांट कर करके ऐतिहासिक काम करने का जो कदम बढ़ाया उन्होंने। जिस तरीके से 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला, आज युवाओं को क्या मिल रहा है? नौकरी मांगने पर लाठी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है, जिसको दिख नहीं रहा है कि बिहार के युवाओं को जब नौकरी की जरूरत है तो उनको लाठी मारा जा रहा है। जब अपनी अधिकार के लिए आप अपना आंदोलन कर रहे हैं तो उसको लेकर के सरकार के आला अधिकारी थप्पड़ मारते हैं, लाठी मारते हैं। अब ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अब युवा जो है जाग चुके हैं, और जिस तरीके से पिछले 19 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार के युवा नौजवान को बाहर जाकर के नौकरी और रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। तो आखिर बिहार में जब बाहर है और नीतीश कुमार है तो बिहार के लोगों को क्यों लाठी खाना पड़ रहा है? कल मैं वहां प्रोटेस्ट में मौजूद था। वहां पे कई छात्रों का यह कहना था कि नीतीश कुमार एक तरीके से प्रगति यात्रा लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, और वही दूसरी तरफ हमारे ऊपर लगातार लाठियां चला रहे हैं। इस पे मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, बीपीएससी पे कार्रवाई होनी चाहिए उनके कमिश्नर पे। देखिए, नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा नहीं, नीतीश कुमार जी की दुर्गति यात्रा है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने कहा है, और कोई आम कार्यकर्ता तो कहा नहीं, उनके साथ सहयोगी हैं और डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा जी, क्या बोलते हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के आत्मा को शांति और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अकेला बीजेपी का बिहार में सरकार हो। ये विजय सिन्हा ने कहा है। तो आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं सरकार में रह कर करके और उनके साथ सहयोगी होकर करके नीतीश कुमार जी को आंख और आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी और जदयू में जो खींचतान कुर्सी के लिए जारी है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के विकास के लिए अवरोधक है। एक छात्र अभ्यर्थी सोनू कुमार, जो कि पालीगंज के रहने वाले थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, और छात्रों का ये कहना है कि ये सुसाइड नहीं, एक तरीके से दबाव देकर के हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की। बिल्कुल, सरकार के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार का जो मंशा है कि बीपीएससी का जो री एग्जाम का मांग है छात्रों का, उस पर सरकार अगर अमल नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं अगर जो सुसाइड हुआ है ये हत्या का मामला है, कि सरकार के ऊपर ये हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। कि जिस तरीके से युवा नौजवान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे एक बार बात तो जरूर करना ही चाहिए। आज तक बात करने वाला भी कोई नहीं, सरकार के कोई आला अधिकारी नहीं गए, कोई नेता नहीं गए। अरे कैसा सरकार चला रहे हो भाई? नीतीश कुमार जी का तो हाल वही हो गया कि बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा। जिसको बाल बच्चा रहेगा उसी को कष्ट पता चलेगा ना कि हाँ, हमारे घर में क्या बना है, क्या पढ़ेगा बच्चा, नहीं पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। हमारे नेता तो तेजस्वी जी, आप लोगों ने देखा है कि जो पढ़ेगा उसको तो नौकरी मिलेगा ही, लेकिन जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिला है। तेजस्वी जी के समय एक नया योजना का शुभारंभ किया गया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके तहत कई सैकड़ों छात्रों को नौकरी मिला। तेजस्वी जी ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। ऐतिहासिक गांधी मैदान से आपने देखा कि एक दिन में लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन आज 2-2 डिप्टी सीएम है एनडीए के सरकार में, क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है? आखिर युवाओं को क्यों इस तरीके से अपना जान गंवाना पड़ रहा है नौकरी के लिए? तो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है का दावा जो है वो पूरे तरीके से फेलियर हो चुका है। जिस तरीके से पेपर लगातार लीक, अभी 70वें बीपीएससी की बात करें, उससे पहले 69वें, 68वें, हर तरीके से कोई भी एग्जाम हो बिहार में उसमें पेपर लीक की घटना एक सामान्य घटना हो गई है। इसको विरोधी दल के नेता होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, हमारे नेता तो लगातार कहते रहे कि जब हम लोग सरकार में थे तो तेजस्वी यादव जी ने कहा है उस दिन स्पष्ट रूप से कि भाई जब हम लोग सरकार में रहते हैं तो न तो पेपर लीक होता है, न कोई परीक्षा रद्द होता है, लेकिन जब बीजेपी और जदयू एक साथ आते हैं तो इन लोगों के राजपाट में पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक होते रहता है। परीक्षा रद्द, परीक्षा रद्द, परीक्षा रद्द, आखिर क्यों हो रहा है भाई? तो और इसमें कहीं ना कहीं नालंदा का हाथ हमेशा इसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सत्ता के संरक्षण में पेपर लीक और परीक्षा रद्द के मामले में जो है संलिप्तता नालंदा के लोगों का भी है। क्या लगता है बिहार में एक बार फिर से संपूर्ण क्रांति वाला जो आंदोलन जो एक समय पे चला था, वैसा आंदोलन होने की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से
युवा नौजवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी आवाज को अगर लोग नहीं सुन रहा है तो बिहार लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की जननी वैशाली से हम लोग भी आते हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके का आगाज युवा नौजवान कर रहे हैं, हमको लगता है कि 2025 में परिवर्तन तय है और बिहार में एक अलग क्रांति जो युवाओं के द्वारा लिखा जाएगा, उसमें तकदीर और तस्वीर बिहार के बदलने के लिए तेजस्वी यादव जी पूरे तरीके से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात थैंक यू।